दोस्तों भला शाहरुख खान को कौन नहीं जानता। ये ना सिर्फ एक एक्टर हैं बल्कि टेलीविजन पर्सनालिटी के साथ साथ एक फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। वैसे तो शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग खान कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अभी तक 80 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और उनकी लाजवाब एक्टिंग के लिए उन्हें एक दो नहीं बल्कि 14 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। और दोस्तों शाहरुख खान बॉलीवुड स्टार होने के साथ साथ दुनिया के सबसे अमीर एक्टर भी हैं जिनकी नेटवर्थ $600 मिलियन के आसपास है। लेकिन दोस्तों अगर आप यह सोचते हैं कि शाहरुख खान सिर्फ फिल्मों के जरिए इतने सारे पैसे कमाते हैं तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि शाहरुख ने खुद ही एक इंटरव्यू में कहा था कि वह फिल्मों में काम अपने पैशन के लिए करते हैं, ना कि ढेर सारे पैसे कमाने के लिए। हालांकि अब सवाल आता है कि आखिरकार शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बने कैसे। लेकिन दोस्तों अमीरी जानने से पहले चलिए हम यह जानते हैं कि शाहरुख खान किन कठिनाइयों को पार करके आज इस मुकाम पर खड़े हैं, क्योंकि महज 16 साल की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद से शाहरुख की जिंदगी थम सी गई थी। लेकिन फिर भी शाहरुख खान ने कभी भी अपने हौसलों को डगमगाने नहीं दिया और फिर कुछ समय के बाद वह मुंबई चले गए। लेकिन यहाँ भी उन्हें बहुत सारे संघर्षों से जूझना पड़ा। लेकिन फिल्मों में काम करने की बजाय उन्होंने फौजी नाम के सीरियल में काम करना बेहतर समझा और फिर यहीं से उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। और कहा जाता है कि फौजी शो को करने के लिए उन्हें सिर्फ 50 रुपए ही मिला करते थे। हालांकि अपनी मेहनत और संघर्ष से उन्होंने फिल्म जगत में आगे चलकर ऐसा नाम कमाया कि उनकी फैन बेस भारत के अलावा भी दुनिया के कई सारे देशों में हो गई। लेकिन दोस्तों अब फिर से वही सवाल आता है कि आखिर साल में एक फिल्म करने वाले शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर एक्टर कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि आखिर शाहरुख खान के पैसे कमाने का जरिया क्या क्या है। तो दोस्तों शाहरुख खान के कमाई के स्रोत में सबसे पहले नंबर पर आता है बॉक्स ऑफिस अर्निंग। दरअसल बॉलीवुड के अंदर बड़े बड़े स्टार्स अपनी फी के अलावा भी बॉक्स ऑफिस की कमाई में अपना अलग प्रॉफिट शेयर लेते हैं। और लाइव मिंट के एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ज्यादातर टॉप सुपरस्टार्स अपनी फी के साथ साथ फिल्मों के प्रॉफिट का 50 से 80% तक का हिस्सा एग्रीमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। और इस तरह से शाहरुख खान के पैसे कमाने का यह पहला जरिया है। और फिर इसी तरह से अर्निंग सोर्स में दूसरे नंबर पर आता है टीवी शो। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत भी टीवी सीरियल से ही की थी, लेकिन फिल्मों में आने के बाद भी वह टेलीविजन को नहीं छोड़ पाए और इसीलिए उन्हें बहुत बड़े बड़े शोज को होस्ट करते हुए देखा जा सकता है। और उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति सीजन 3, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं और जोर का झटका जैसे कई सारे शोज को भी होस्ट किया है। और दोस्तों अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 2011 में शाहरुख खान जोर का झटका टोटल वाइप आउट शो के लिए एक एपिसोड का 2.5 करोड़ रुपए चार्ज करते थे। और इसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज 9 साल के बाद शाहरुख खान के चार्जेस क्या होंगे। इसके अलावा अगर हम तीसरे सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो वो कोई और नहीं बल्कि वेडिंग परफॉर्मेंस है। जी हाँ, सुनने में भले थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन शाहरुख खान हमेशा से ही यह कहते हैं कि मुझे पैसे अगर कमाने होते हैं तो मैं शादियों में नाच लेता हूँ। और वैसे भी हमारे भारत में शादी जैसे फंक्शंस बहुत ही मायने रखते हैं, जिसके लिए लोग दिल खोलकर पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। और इसमें अगर शाहरुख खान जैसे बड़े सेलिब्रिटीज हल्का सा भी डांस कर दें तो सालों तक लोग इस शादी को याद रखेंगे। और इसी वजह से शाहरुख खान अपनी हर एक परफॉर्मेंस के लिए 4 से 8 करोड़ रुपए तक का चार्ज करते हैं। और देश के बहुत सारे अमीर लोगों को यह रकम देने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। और दोस्तों अगर हम बात करें शाहरुख खान के चौथे सोर्स ऑफ इनकम की तो वह रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से भी खूब पैसे कमाते हैं, जो कि इंडियन फिल्म प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। और इस कंपनी को शाहरुख ने अपनी वाइफ गौरी के साथ मिलकर 2002 में लॉन्च किया था। हालांकि इससे पहले भी वह प्रोडक्शन हाउस ड्रीम्स अनलिमिटेड जूही चावला के साथ मिलकर लॉन्च कर चुके थे, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। और दोस्तों रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस का एक साल का टर्नओवर 500 करोड़ से भी ज्यादा का है और यहाँ से भी शाहरुख खान खूब पैसे कमाते हैं। और दोस्तों अब हम आते हैं शाहरुख खान के 5वें सोर्स ऑफ इनकम पर, तो वो है किड्जानिया। यूँ तो आप लोगों ने शाहरुख खान को किड्जानिया के कई सारे प्रमोशनल और PR इवेंट्स में तो देखा ही होगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि शाहरुख खान किड्जानिया के भारतीय फ्रेंचाइजी के 26% शेयर ऑनर हैं। हालांकि उन्होंने कितना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है अभी तक यह सामने नहीं आया है।
लेकिन किड्ज़ानिया के डायरेक्टर और सीईओ राजीव कुमार ने बताया कि उनके मुंबई के प्रोजेक्ट का कॉस्ट करीब 100 करोड़ रुपए है। और दोस्तों वहीं अगर हम शाहरुख खान के अगले सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो वो है आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। हालांकि शाहरुख खान ने पर्सनली केकेआर का कोई शेयर तो नहीं लिया है, लेकिन उनके प्रोडक्शन कंपनी के नाम 55% शेयर है और एक तरह से शाहरुख खान इनडायरेक्टली टीम के मालिक हैं। और दोस्तों विज्ञापन के मामले में भी शाहरुख खान सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज के लिस्ट में आते हैं और वे पेप्सी, नोकिया, हुंडई, डिश टीवी, बिग बास्केट और बैजूस की तरह ही कई सारे कंपनियों का ऐड करते हुए नजर आ जाते हैं। और दोस्तों इन सब के अलावा शाहरुख खान ने दुबई के अंदर रियल एस्टेट्स में भी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और वहां से भी उन्हें खूब फायदा होता है। और इस तरह से शाहरुख खान इन सभी चीजों को मिलाकर इतने सारे पैसे कमा लेते हैं कि वह आज दुनिया के सबसे अमीर एक्टर में टॉप पर गिने जाते हैं। हालांकि यह तो बात हो गई शाहरुख खान के अमीरी की, लेकिन चलिए अब हम जानते हैं शाहरुख खान के जिंदगी के कुछ लेसन्स जिन्हें कि हमें भी फॉलो करने चाहिए। तो दोस्तों शाहरुख खान का मानना है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म है और वो है मेहनत, क्योंकि हम हमेशा ही भगवान की पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें लेकर आएं। लेकिन भगवान भी हमारी मदद तभी करेंगे जब हम खुद के लिए काम करें। इसीलिए अगर आपको किसी चीज पर विश्वास करना है तो कड़ी मेहनत पर विश्वास करिए। और दोस्तों इसी तरह से शाहरुख यह भी कहते हैं कि जिंदगी में एक ना एक बार ऐसा समय आता है कि हर इंसान सबसे अकेला महसूस करता है। और दोस्तों हैरी पॉटर बुक की राइटर जेके रॉलिंग एक समय में अपना सब कुछ खो चुकी थी, यहाँ तक कि जब वह खाना नहीं खाती तब जाकर उनकी बेटी खाना खा पाती। लेकिन उसी कठिन समय ने ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और कुछ अलग करके दिखाने का आत्मविश्वास जगाया। और यही वजह है कि जेके रॉलिंग इतिहास की अब तक लिखी जाने वाली सबसे बेहतरीन फिक्शन नॉवेल की राइटर हैं। हालांकि अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि शाहरुख खान ने अपनी जिंदगी में न सिर्फ मेहनत की है बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो तमाम चीजें हासिल की जो कि एक नॉर्मल इंसान ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता। बाकी आपका हमारे इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।